BA sixth semester important question हिस्ट्री इंदिरा गांधी और मास मूवमेंट। पहले क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन तक पूरे हो चुके थे। अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 3 फरवरी 1928, बी 26 नवंबर 1927, सी 15 अगस्त 1928, डी 1 जनवरी 1929। आंसर है 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन नंबर 47 साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? क्वेश्चन मार्क। ए इसमें केवल अंग्रेजी भाषी भारतीय थे, बी इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, सी अंग्रेजों की तुलना में भारतीय कम थे, डी इसमें कोई भारतीय महिला नहीं था। आंसर बी इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे से लिया गया? ए स्वागत है साइमन, बी ब्रिटेन में रहो साइमन, सी साइमन वापस जाओ, डी भारत से दूर रहो। आंसर है सी साइमन वापस जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसने भारत के लिए संघीय ढांचे की वकालत की, बी इसने मौलिक अधिकारों की सूची शामिल की, सी इसने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रस्ताव दिया, डी उपरोक्त सभी। आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? ए स्वतंत्रता स्वायत्तता की मांग, बी पृथक निर्वाचन मंडल, सी एकात्मक तथा लोकतंत्री केंद्र, डी वयस्क मताधिकार। आंसर बी पृथक निर्वाचन मंडल। क्वेश्चन नंबर 51 जिन्ना ने निम्न में से किसके प्रस्ताव जवाब में अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए? ए नेहरू रिपोर्ट, बी साइमन आयोग, डी सी रॉलेट एक्ट अधिनियम, डी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। आंसर है ए नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 52 गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? ए चंपारण, बी साबरमती, सी बारदोली, डी दांडी। आंसर है बी साबरमती। क्वेश्चन नंबर 53 सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? ए होम रूल की घोषणा, बी बंगाल विभाजन, सी दांडी मार्च, डी कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की घोषणा। आंसर है सी दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 54 गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर है डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 55 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 1930, बी 1931, सी 1919, डी 1925। आंसर बी 1931। क्वेश्चन नंबर 56 नमक सत्याग्रह में गांधी जी दांडी कब पहुंचे? ए 6 अप्रैल 1930, बी 12 अप्रैल 1930, सी 10 अप्रैल 1930, डी 1 अप्रैल 1930। आंसर है ए 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 57 करो या मरो का नारा किसने दिया? ए जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 58 गांधी यात्रा के समय वायसराय कौन था? ए लॉर्ड जेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड मेटकॉफ, डी लॉर्ड बेंटिक, सी डी लॉर्ड इरविन। आंसर डी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 59 लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? ए अब्दुल गफर खान, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना आज़ाद, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर है ए अब्दुल गफर खान। आंसर डी अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 60 द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्वेश्चन मार्क। ए मौलाना आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी जिन्ना, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 61 भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर है सी यूसुफ मेहर अली। क्वेश्चन नंबर 62 ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ए सुचेता कृपलानी, बी राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर बी राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 64 किस प्रस्ताव को ए कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने अस्वीकार किया, सी कांग्रेस और लीग दोनों ने
ने स्वीकार किया? आंसर सी कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 65, अगस्त आंदोलन किसे कहते हैं? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी आयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी उपरोक्त आंसर है ए भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 66, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए रूजवेल्ट, बी चर्चिल, सी माउंटबेटन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस राजनीतिक समूह ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी मुस्लिम लीग, सी नेशनल कांग्रेस, डी हिंदू महासभा। आंसर है सी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 68, भारत छोड़ो आंदोलन का पश्चात देश की सीमाओं से परे की लड़ाई का नेतृत्व किया गया? ए M.K. गांधी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर डी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्वेश्चन मार्क। ए लोगों की बेचैनी, बी क्रिप्स मिशन की विफलता, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी अंग्रेजों को विश्व युद्ध द्वितीय में उलझना। आंसर है सी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 70, कैबिनेट मिशन ने किसकी सिफारिश की? क्वेश्चन मार्क। ए प्रत्यक्ष विभाजन, बी निरंतर ब्रिटिश शासन, सी एक स्तरीय संघ, डी सशक्त केंद्र वाला एकीकृत भारत। आंसर है सी एक त्रिस्तरीय संघ। क्वेश्चन नंबर 71, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था? एक नया संविधान बनाना, बी सत्ता के हस्तांतरण की योजना, सी भारत छोड़ो आंदोलन को दबाना, डी ए और बी दोनों। आंसर डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? क्वेश्चन मार्क। ए लेबर पार्टी, बी डेमोक्रेटिक पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन मार्क। ए सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स, बी सर जॉन साइमन, सी ए बी अलेक्जेंडर, डी लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। आंसर बी सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 74, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा प्रांतों के कितने समूहों का प्रस्ताव रखा गया? क्वेश्चन मार्क। ए 2, बी 5, सी 3, डी 4। आंसर सी 3। क्वेश्चन नंबर 75, शिमला सम्मेलन कब हुआ? क्वेश्चन मार्क। ए 1947, बी 1946, सी 1940, डी 1945। आंसर डी 1945। क्वेश्चन नंबर 76, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे की वजह से बने संवैधानिक संकट का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन मार्क। ए वायसराय लिंगलेथंगो ने इंडियन नेताजी से सलाह किए बिना जर्मनी के साथ भारत के युद्ध की घोषणा कर दी, बी रॉलेट एक्ट का पास होना, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेल होना। आंसर है ए वायसराय लिथेंगो ने इंडियन नेताओं से सलाह किए बिना जर्मनी के साथ भारत के युद्ध की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 77, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ए रानी पद्मावती रेजिमेंट, बी रानी झांसी रेजिमेंट, सी रानी दीक्षा रेजिमेंट, डी ऊपर दिए गए विकल्पों में से एक से ज़्यादा। आंसर बी रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से किसने 1945 में INA डेडफोर्ड ट्रायल में वकालत नहीं की थी? ए भूला भाई देसाई, बी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 79, 79, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी? क्वेश्चन मार्क। ए रास बिहारी बोस, बी अरुणा आसफ अली, सी शाह नवाज, डी राशिद अली। आंसर है डी राशिद अली। क्वेश्चन नंबर 80, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा किस
वर्ष उत्तीर्ण की थी? क्वेश्चन मार्क ए 1920, बी 1918, सी 1914, डी 1921। आंसर है ए 1920। क्वेश्चन नंबर 81, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अखिल भारतीय अग्रगामी ब्लॉक के गठन में कौन शामिल हुआ जो आईएनए के आंदोलन क्वेश्चन नंबर 81, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर अखिल भारतीय अग्रगामी ब्लॉक के गठन में कौन शामिल हुआ जो आईएनए के आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा? क्वेश्चन मार्क ए जयप्रकाश नारायण, बी बैकुंठ शुक्ला, सी सीएल भद्रयाजी, डी राम नारायण परसा। आंसर है सी सीएल भद्रयाजी। क्वेश्चन नंबर 82, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 1940, बी 21 अक्टूबर 1943, सी 8 अगस्त 1942, डी 26 जनवरी 1940। आंसर है बी 21 अक्टूबर 1943। क्वेश्चन नंबर 83, बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? ए जय हिंद, बी वंदे मातरम, सी सत्यमेव जयते, डी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आंसर डी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 84, आईएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए सिंगापुर, बी रंगून, सी बैंकॉक, डी मलाया। आंसर है बी रंगून। क्वेश्चन नंबर 85, बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए गांधी, बी तिलक, सी आर दास, डी नेहरू। आंसर है सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 86, 1929 में सुभाष चंद्र बोस को किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी वीबी पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी पट्टाभी सीतारमैया। आंसर डी पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 87, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस वर्ष आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू की गई थी? ए 1941, बी 1942, सी 1943, डी 1944। आंसर बी 1942। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्वेश्चन मार्क ए माउंटबेटन योजना, बी वेवेल योजना, सी क्रिप्स योजना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, माउंटबेटन योजना के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण कब होना था? ए 15 अगस्त 1948, बी 14 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 3 जून 1943। आंसर है सी 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 90, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? ए 3 जून 1946, बी 3 जून 1947, सी 20 फरवरी 1947, डी 15 अगस्त 1947। आंसर है बी 3 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 91, 1947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप किन दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ? क्वेश्चन मार्क ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और नेपाल, डी भारत और पाकिस्तान। आंसर डी भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 92, मुस्लिम लीग द्वारा बुलाए गए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? ए 15 अगस्त 1946, बी 16 अगस्त 1946, डी 15 जुलाई 1946, डी 14 जुलाई 1943। आंसर बी 16 जुलाई 1946। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ए जॉर्ज पचम, बी राजा एडवर्ड सतम, सी जॉर्ज छ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर जॉर्ज 6। क्वेश्चन नंबर 94, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय के रूप में आए थे और उन्हें विशेष निर्देश दिए गए थे कि ए यदि संभव हो तो भारत को एकजुट रखें, बी भारतीय उपमहाद्वीप का बलनीकरण करना, सी जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करें, डी कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने के लिए राजी करना। कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए राजी करना। आंसर है ए यदि संभव हो तो भारत को एकजुट रखें। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1943 में देश के विभाजन पर मुख्य रूप से सहमति दी क्योंकि ए यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और इस संबंध में कांग्रेस असहाय थी, बी उस
समय दी राष्ट्र सिद्धांत उन्हें स्वीकार्य था। सी अन्यथा भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर खो देता। डी वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। आंसर डी वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के विभाजन के संदर्भ में 1945 में नियुक्त सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया? ए माउंटबेटन, बी रेडक्लिफ, सी जेम्स वोल्ट, डी रिचर्डसन। आंसर है बी रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 97, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी JB कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी रामानुज आचार्य, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी RM गोपाला। आंसर है ए सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। बी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में इसी तिथि को हुई थी। सी कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।